हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा रहेगा सोलर इक्लिप्स पर, जो कल है। ये लीब्रा में आ रहा है और हमारा न्यू मून भी है। दोनों की एनर्जी देखेंगे, दोनों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कैसा रहेगा, हमारे ट्विन फ्लेम के ऊपर कैसा रहेगा, और साथ में इसके साइन और सिम्टम भी बताऊंगी कि जो सोलर इक्लिप्स आता है तो उस टाइम आप किस तरह के फिज़िकल साइन सिम्टम को फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो आप घबराना नहीं, इसीलिए मैंने उसमें ऐड कर दिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये क्यों हो रहा है, ये भी आपके दिमाग में आता है ना कि अभी तो मैं अच्छी थी लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे फील करने लगी, तो इसीलिए मैंने वो सिम्टम इसमें ऐड करे हैं। तो पूरा वीडियो सुनना। उससे पहले अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो हर न्यू मून और फुल मून एक पावरफुल शिफ्ट लेकर आता है, बट ये हमारा जो न्यू मून है इसकी खास एनर्जी जो है हमारा सूर्य ग्रहण है, जो इसके इंटेंस एनर्जी को और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। ये जो ग्रहण है और न्यू मून की जो एनर्जी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की एनर्जी को लेकर आया है। ठीक है, चीज़ों को सही करने के लिए हमें एक दोबारा एक चांस ये देता है, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे पोर्टल्स, इतनी सारी एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से, और बहुत सारा डीएनए हीलिंग, हमारा असेंशन का स्पीड बढ़ना, और बहुत सारा कर्मा हम रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक पोर्टल आ रहे हैं, एक के बाद एक कॉस्मिक गेटवे ओपन हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को डिसबैलेंस, बैलेंस, इसी तरह की एनर्जी को मतलब वो फील कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक पोर्टल आ रहा है। एनर्जी को बैलेंस होने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोगों का ये हाल है कि वो बैलेंस भी फील करते हैं, कभी कभी डिसबैलेंस भी फील करते हैं। और बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू भी इसकी वजह से होते हैं, क्योंकि कर्मा की जो स्पीड बढ़ जाती है, कर्मा जब रिलीज़ होता है, डीएनए जब हील होते हैं, उसकी जब स्पीड बढ़ती है तब हमारे बॉडी पर भी उसका असर होता है, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इतनी सारी एनर्जी पोर्टल आते हैं, न्यू मून, फुल मून, या ग्रहण आते हैं, या जो भी कॉस्मिक इवेंट आते हैं, बहुत सारी एनर्जी हम रिसीव करते हैं। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम 3D प्लेन पे रहने वाले इंसान हैं, राइट। तो इसकी वजह से इसका असर कई बार हमारे बॉडी पे भी पड़ता है। तो वो जो साइन में सिम्टम बताऊंगी उसको आप ज़रूर देखना, सुनना, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना होए। ठीक है, अब इतना सारा असेंशन चल रहा है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों का जो रूटीन है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। तो ये न्यू मून, ये न्यू बिगनिंग एक पावरफुल एनर्जी लाया है, जहाँ से आप दोबारा अपनी पटरी पर चलने लगेंगे। हर वो गोल जो आपके लिए है, चाहे अपनी लाइफ को लेकर हो, चाहे अपने टीएफ जर्नी को लेकर हो, और वो जो आपका जो गोल का जो स्पीड है, वो अचीव करने की जो स्पीड है वो जो स्लो हो गई थी, ये दोबारा से आपको ये स्पीड अप कराएगा, ये न्यू मून और ये हमारा सूर्य ग्रहण। जो अधूरा है उसे पूरा करने के लिए ये न्यू बिगनिंग आपके लिए बेस्ट है। ये एनर्जी आपको एक बहुत ख़ास न्यू स्टार्ट देगा। लीब्रा में ग्रहण आता है, जब भी लीब्रा में सूर्य ग्रहण आता है तो ये रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ से आप चूज़ करते हैं जो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसके लिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसके लिए भी आप डिसीजन लेते हैं। जो आपको सर्व नहीं करता है उसे आप आसानी से रिलीज़ कर देते हैं। ये पावर आपको देता है जब भी लीब्रा में सूर्य ग्रहण आता है। तो इस टाइम अगर आपके पास ऐसा कुछ है या आप सोच रहे हैं तो आप अपने लिए एक्शन ले सकते हैं। यहाँ से सेल्फ लव बढ़ेगा। जैसे 10-10 पोर्टल जब आता है तो वहाँ से सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ती है, तो ये और एक बूस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये न्यू मून और ये ग्रहण आपको दिखाता है कि सेल्फ लव करें। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हैं तो आपको सेल्फ लव करना है। आप अपनी एनर्जी कहाँ बेवजह वेस्ट कर रहे हैं वो देखें, कहाँ आप मतलब कहाँ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है वो भी आप देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप हद से ज़्यादा करने लगते हैं, और जो आपको चाहिए बदले में आपको क्या मिल रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि आप
प्यार, आप लव को बाहर ढूंढते हैं, आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है, बस आप दे जा रहे तो वहाँ से अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आपको वापस लेना है। आपको इसी एनर्जी में रहना है कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप कुछ भी हो, उसमें आपको इक्वल देखना है, तभी आपकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी। ठीक है, अगर आप कुछ दे रहे हो और बदले में आपको क्या मिल रहा है, इमोशन को दबाना अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए अपने जो इमोशन है उसको दबाना नहीं है, उसको उससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने इमोशन को, आपको आप क्या फील करते हैं, आपकी सोल को क्या अच्छा लगता है, आप किसी को अगर दे रहे हो तो वो आपको सोल से आना चाहिए, ना कि आप अंदर से दुखी है लेकिन सामने वालों को खुश करने के लिए आप बस करे जा रहे हो। तो ये आपके हार्ट चक्र को बुरी तरह से ब्लॉक कर देता है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने लिए टाइम निकालें, खुद से प्यार करें, अपने साथ बहुत सारा साइलेंट मेडिटेशन करें, क्योंकि लिब्रा में जब सूर्य ग्रहण आता है तो आप जितना ब्रीथ वर्क करेंगे, आप जितना सांसों पे काम करेंगे, उतना आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, उतना आपको हीलिंग के लिए हेल्प मिलेगा। ठीक है, ग्रहण की एनर्जी लगभग 3 दिनों तक रहती है, लेकिन कम रहती है। लेकिन ग्रहण का जो टाइम है ये रात को 8:34 से शुरू होगा रात को, और ये फिर 2:25 तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो टाइम होता है इसमें हम बहुत सारा ध्यान, मेडिटेशन, हीलिंग करते हैं। इसमें आप साइलेंट मेडिटेशन करना, इस बार स्पेशल साइलेंट मेडिटेशन, आप मंत्रा चांट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चांट कर सकते तो आप सुन भी सकते हैं। मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो वो आप सुनना, या फिर आप किसी भी तरह का जो आपकी सोल को अच्छा लगता है वो मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन, बस अपने सांसों पे ध्यान लगाना है आपको, क्योंकि लिब्रा में ये ग्रहण आया है। तो जितना आप सांसों पे काम करेंगे उतना आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि इक्वल होना चाहिए। तो जब भी कोई एनर्जी आती है पॉजिटिविटी को लेकर, तो उसको रोकने के लिए नेगेटिविटी भी रहती है। ठीक है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, जहाँ डार्क है वहाँ लाइट भी है, और जहाँ नाइट है वहाँ डे भी है। तो इसी तरह से सारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होंगी। ये जो ग्रहण की एनर्जी है वो गर्म रहेंगी। जैसे बहुत सारे लोगों को फील हो सकता है एंगर, चिड़चिड़ापन, अचानक झगड़ा, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, या बहुत ज़्यादा पर्जिंग होना, या तो बस कुछ छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाना, या बातों बातों में किसी को आप ट्रिगर कर देंगे, या बातों बातों में कोई आपको ट्रिगर कर देगा और एक छोटी सी बात पे बहुत सारा इशू बन जाएगा। आपको अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं तो आपको अपने बैलेंस पे ध्यान देना होगा। ठीक है, जब आप बैलेंस में आओगे तब आपको इस बात का रिग्रेट भी हो सकता है। तो इसीलिए एक वार्निंग की तरह रहता है कि किसी भी पोर्टल पर, या किसी भी कॉस्मिक इवेंट पे, या किसी भी ग्रहण पे हम एक्शन और रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, डीएम के साथ भी अगर आपकी बातें हो रही है तो न्यूट्रल रहना। अगर वो ट्रिगर भी करते हैं तो कोई एक्शन रिएक्शन इस टाइम आप नहीं देंगे, आप सुनने का काम करेंगे तो शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, डीएम को भी आप ट्रिगर दे सकती है, क्योंकि ट्रिगर दोनों के एनर्जी में दिख रहा है। अभी करंट सिचुएशन में कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी में ट्रिगर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मैस्कुलिन की एनर्जी की अगर बात करूँ तो उनकी जो मिसिंग एनर्जी आप बहुत ज़्यादा पिक कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम इमोशनल और एंजाइटी से भरपूर भरे हैं। एक नेगेटिव एनर्जी डीएम के लाइफ में आ सकती है, और शायद इस ग्रहण से वो ज़्यादा बढ़े। तो इसके वजह से डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे, और उन्हीं की एनर्जी आप पिक कर सकती है। तो आपको भी एंजाइटी हो सकती है। अगर आप अच्छा खासा बैलेंस में है और फिर भी आप अजीब तरह की नेगेटिव या एंजाइटी वाली, या हार्ट चक्र में अगर आपको पेन होता है, तो वो आपकी डीएम की एनर्जी होगी। ये क्यों हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में? क्योंकि डीएम के लाइफ का एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है। अब कर्मा साइकिल एक नहीं होता। मैं जब भी हर बार बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एक साइकिल एंड हो गया तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई। आपके बहुत सारे कर्मा होते हैं, उनको आपको रिलीज़ करना पड़ता है। तो उसी तरह से डीएम के लाइफ में भी बहुत सारे कर्मा साइकिल होते हैं, और उनका कर्मा हेवी होता है। तो इसी टाइम मैस्कुलिन के लाइफ से
हेवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है। इसकी वजह से मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनल है, और वो उनका क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी फील हो रही है उनको। आपको याद कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी आप पिक कर सकती है, क्योंकि एक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग उनके लाइफ में आ रही है। वही हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी है कि फेमिनाइन आपका ईगो ऊपर आ सकता है। बहुत सारे जो बैलेंस वाले फेमिनाइन है उनका स्पिरिचुअल ईगो भी आ सकता है, जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अब देखो, ईगो ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है, हमारा नहीं दिखता, लेकिन ये बहुत सारे फेमिनाइन के साथ हो सकता है और होगा। और इसका कन्फर्मेशन आपको खुद बाद में पता भी चल जाएगा, क्योंकि आप अवेकन सोल हैं। आपको इस बात का रिग्रेट भी होगा, आपको इस बात की अवेयरनेस भी आएंगी कि कुछ तो भी गलत हुआ है, क्योंकि एक्सट्रीम डीएम के एनर्जी में फेमिनाइन जाने लगेंगी इस टाइम। हो सकता है फेमिनाइन कि आप अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करेंगी, ना कि सोल की सुनेंगी। ऐसे बहुत सारी फेमिनाइन है जो अपनी जर्नी को लॉजिकल तरीके से देखेंगी। अगर ऐसा कुछ आप सोच रही है या कर रही है तो आपके लिए वार्निंग है, क्योंकि ईगो तो सरफेस होने वाला है। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ये ज़्यादा एनर्जी है, स्पिरिचुअल ईगो और नॉर्मल ईगो। तो जितना आप अवेयरनेस में रहेंगी और एक्सेप्ट करने के मोड में रहेंगी, उतनी ज़्यादा आप अपने इश्यू को हील कर पाएंगी। ओके। उसके बाद फेमिनाइन, अगर आपके लाइफ में आपने, जैसे होता है ना कि अगर आपके लाइफ में किसी ने कुछ किया होगा, या डीएम हो या कोई भी हो, कार्मिक हो, तो आपके लाइफ में अब वो एनर्जी कार्मिक फील करेंगे। जो पेन आपने फील करा था, जो दुख आपने फील करा था, वो सेम एनर्जी आपके कार्मिक फील करेंगे। उनको, कार्मिक को, उनका लेसन मिल रहा है। जो जिन्होंने आपके साथ जो भी किया था वो सेम साइकिल उनके साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसी भी एक फेमिनाइन है। तो ये जो समय है ये एक्शन रिएक्शन का नहीं है, ये अपनी एनर्जी को गेन करने का समय है, ये अपनी एनर्जी पर फोकस करने का समय है। ये ग्रहण बहुत सारे लोगों का ईगो, स्पिरिचुअल ईगो भी सरफेस लाएगा। बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी चलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हो सकता है। आप देखेंगे कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन जो माइंड की एनर्जी में होंगे वो बहुत लॉजिकल और ईगो सी भरी बातें करेंगे, या उनकी एनर्जी आपको समझ में आएंगी और उनको खुद भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो ऐसे डीएफ का उनके डीएम से भी पंगा हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए वार्निंग होगी। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी पर आपको ध्यान देना है। बैलेंस किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सूर्य की लाइट हमें बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जब उस पर ग्रहण आता है तो वो अपनी चमक खो देता है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होगा इस ग्रहण की एनर्जी में। ये ग्रहण लीब्रा में है, तो इस वक्त आप अपने जितना सांसों पे काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लीब्रा एक एयर साइन है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितना हो सके आप अपने सांसों से कनेक्ट होना, आप जितना हो सके अपने ब्रीथ वर्क करना, आपके जितने भी इमोशनल ब्लॉकेज है या नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लियर करना। ठीक है, आप सरेंडर रहना, आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पर। अगर आपके लाइफ में इस टाइम कुछ सही भी नहीं है फिर भी आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है फिर भी आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है। आपका सारा चार्ज आपको यूनिवर्स को देना है। अगर आप यूनिवर्स पे भरोसा करेंगे, फेथ रखेंगे, तो आपके लाइफ में मिरेकल होने ही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण के सिम्टम क्या होते हैं। ये लगभग हर सूर्य ग्रहण पे बहुत सारे लोग फील करते हैं, जिनकी भी एनर्जी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। देखो, इसका असर जो है ना सब सोल पे होता है, नॉर्मल सोल, अवेकन सोल, स्पिरिचुअल सोल, टीएफ या हायर लेवल के सोल में। तो नॉर्मल लोगों के ध्यान में इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो अवेयर नहीं होते। हम लोग अवेयर होते हैं, इम्पैथ होते हैं, तो हम एनर्जी को ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला साइन हो सकता है कि आपको नींद नहीं आएंगी या बहुत ज़्यादा नींद आएंगी। ठीक है, आपको एंजाइटी होगी, आपको घबराहट फील होगी अचानक से, या बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी फील हो जाएंगी, या आपको किसी चीज़ को लेकर, काम को लेकर उलझन भी फील हो सकती है। ओके, या किसी प्रकार की दुर्घटना मतलब कुछ लगना या कटना फटना जो भी है, छोटा मोटा किसी भी प्रकार की हो सकती है। या आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी बेवजह, आपने काम भी नहीं किया, आप आराम कर रहे हो फिर भी आपको बहुत पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आपको थकावट हो रही है।
और एक वियर्ड से ड्रीम आ सकते हैं, वियर्ड से विजन आ सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी के सिम्टम हैं। अब इसमें अगर आप बैलेंस है और फिर भी आप कोई और साइन सिम्टम आप फील करते हो तो हो सकता है वो आपके काउंटर पार्ट के हो, क्योंकि सेम एनर्जी उनकी भी रहेंगी। एनर्जी हेवी रहेंगी, एनर्जी मैनिपुलेटिव रहेंगी, एनर्जी ईगो वाली रहेंगी। बस आपको देखना है, अवेयर रहना है और नो एक्शन और नो रिएक्शन। ठीक है, तो अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जर्नी मतलब आपको जो पोर्टल, ये कॉस्मिक गेटवे ओपन होते हैं, जो न्यू मून फुल मून आता है, इसका असर आपको ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द हो सकता है, आँखों में हैवीनेस हो सकती है, क्योंकि एनर्जी आप बहुत अमाउंट में रिसीव करते हो तो आपके बॉडी को टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो मैं उसका मेडिटेशन का लिंक दे दूँगी। वो एक मंत्रा है जो मुझे अच्छा लगता है, बाकी आप जो आपको अच्छा लगता है वो सुने, लेकिन मैं अगर बोलूँगी आपको तो मैं साइलेंट मेडिटेशन ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ओके, और ये जो हमारा न्यू मून है, ये यहाँ पर बहुत बड़ी अमावस्या है जो हम पितृपक्ष अमावस्या है ना, तो इस दिन आप अपने एंसेस्टर के लिए पूजा कर सकते हैं। उनके लिए जो भी आप रिचुअल करते हैं उसको फॉलो करें, खाना खिलाए, बच्चों को खिलाए या एनिमल को खिलाए, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन एक काम ज़रूर करना, होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर ऐसी है, अगर आप करेंगे, ये स्पेशली अपने एंसेस्टर के लिए करना, उनसे माफ़ी मांगना और माफ़ भी कर देना। मतलब ये आपके कोर लेवल तक जाती है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड और डीएनए तक आपको हील करती है। तो ये उस दिन ज़रूर करें आप होपोनोपोनो प्रेयर अपने एंसेस्टर के लिए। उनसे बहुत सारी माफ़ी मांगना और उनको कहना कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। और बहुत दिल से आप 10 मिनट 15 मिनट ये प्रेयर भी उनके लिए कर सकते हैं। और बाकी जो आप रिचुअल फॉलो करते हैं उसको आप करना, ताकि आपके ऊपर कोई उनका कर्ज होगा तो वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेयर में बहुत पावर होती है। तो पितृपक्ष अमावस्या पर जो भी आप रिचुअल करते हैं वो करें और अपने एंसेस्टर को खुश करें, उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग ले। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी हीलिंग मिले, इससे बहुत सारी क्लैरिटी मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।